5 ऐसी अस्सलाम साइंटिफिक वालेकुम प्रूवन नाज़रीन। वर्जिशें हैं जिसको आपका अगर जोड़ों आप में अपनी दर्द, रूटीन में जारी घुटनों रखेंगे में तो दर्द, आपको हड्डी में ओस्टियोप्रोसिस, दर्द हमेशा जल्दी ओस्टियोपिनिया ख़त्म नहीं जैसी रहा है। हड्डियों के इस वीडियो कमजोरी को के गौर से मसाइल देखें नहीं होंगे। और तो इस ये वीडियो एंड तक लाजमी एक्सरसाइज को देखिएगा अमल और अपने करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली तक आपके हर लाजमी किस्म के शेयर दर्द करें को ताकि हमेशा ज्यादा से जल्दी ज्यादा ख़त्म लोग होगा। इससे फायदा और ये उठा के बेहतरीन हड्डियों की एक्सरसाइज कमजोरी है को जो दूर कर आपको सके। तमाम तकलीफ़ें जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हड्डियों में बोन मिनरल डेंसिटी कमी की तरफ आती है जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और गिर के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले जमाने में ये मसला सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गों में होता था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि पुअर लाइफस्टाइल की वजह से यंग लोगों में भी 30-35 साल की उम्र में भी आपको ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोपिनिया जैसे मसले आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वर्जिशें बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूती की तरफ आएंगी। और ये वीडियो उन खवातीन के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब माहवारी बंद हो जाती है, वर्जिशें करके अपने जोड़ों को दर्दों से बचा सकती। अब यहाँ कई लोग ये समझते हैं, ये मिथ है कि जब भी एक दफा आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो वो दोबारा मजबूत नहीं होती। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि हमारी हड्डियों के अंदर अल्लाह पाक ने सेंसर्स फिट किए होते हैं। जब भी हमारी बॉडी पे, मसल्स पे प्रेशर आता है, टेंडन्स पे प्रेशर आता है, लिगामेंट्स पे प्रेशर आता है, तो ये हड्डियां उस प्रेशर को सेंस कर लेती हैं जिसकी वजह से एक खास किस्म के सेल्स एक्टिवेट होते हैं जिन सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ये ओस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाते हैं, हड्डियों की ग्रोथ को बेहतर बनाते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि 90 साल का बुजुर्ग है और उसकी हड्डियां मजबूती की तरफ आ सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि सारी जिंदगी आपकी हड्डियां कमजोर है तो वो कमजोर ही रहेंगी। एज के हर ग्रुप के अंदर आप अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली जो वर्जिश है इसको कहते हैं जंपिंग। आपने जंप करना है इस तरह जंपिंग से होगा ये कि जब भी हम उछलते हैं तो जमीन के साथ एक रिएक्शन फोर्स होती है जिसकी वजह से हमारी हड्डियों को सेंसर उसके एक्टिवेट होते हैं और आपके ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं। तो रिसर्च ने यह साबित किया है कि जो जंपिंग एक्सरसाइज है वो सबसे ज्यादा आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए फायदा देती है। 1 से 2 मिनट के लिए रोजाना आपने इस पोजीशन पे जंप लाजमी करना है। अब वो लोग जो ऑलरेडी जोड़ों की दर्दों में मुब्तला हैं वो तो जंप नहीं कर सकते। जिनको घुटनों में दर्द है, हिप में दर्द है या बुजुर्ग हैं, जंप करेंगे मसला पड़ेगा। उनके लिए कौन सी वेरिएशन है, वो ये है कि आपने कोई भी कुर्सी रख के हील ड्रॉप करनी है। हील ड्रॉप का तरीकाकार क्या है, मैं इसमें एडवाइस करता हूं मरीजों को कि आपने कोशिश करें जोगर्स ना पहने। जोगर्स के साथ भी कर सकते हैं लेकिन मैं कंफर्टेबल होता हूं नंगे पांव। इस टाइम मैं नंगे पांव, आपने कुर्सी पकड़ के टांगे सीधी रखनी है, पंजे के बल आना है और अपने जिस्म को छोड़ देना है। एड़ी के बल आएंगे, ये आपको एक ड्रॉप मिलेगा, ये इसको हील ड्रॉप कहते हैं। इस तरह जो झटका आएगा उस झटके से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, आपके सेंसर स्टिमुलेट होंगे और आपकी बोन मिनरल डेंसिटी इंप्रूवमेंट की तरफ आएगी। 1 मिनट के लिए इसको करना है। अब अगर आपको इससे भी जोड़ों में दर्द आती है तो इसको चेंज करने का तरीकाकार ये है कि या तो आपने अपने झटके को कम रखना है, यानी कि कंट्रोल के साथ नीचे आना है ताकि आपको दर्द ना हो, कोई झटका ना लगे। या जिस सरफेस पे आप कर रहे हैं वो सरफेस आपने नरम रखनी है। ये तो जमीन है, सख्त जमीन है ना, सरफेस आपने नरम रखनी है। जोगर आपने नरम रख ले ताकि आपको झटका ना आए। लेकिन ये वर्जिश आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। 1 से 2 मिनट रोजाना करेंगे ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों। दूसरी जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट। आपने इंपैक्ट स्क्वाट करनी है। आपने इस तरह बैठ के, स्क्वाट का मतलब है उठक बैठक, इस तरह बैठ के किसी भी कंफर्टेबल जगह पे आपने अपने पाँव को इस तरह उठा के जमीन के साथ हल्का सा इंपैक्ट देना है, ये, और इस इंपैक्ट के साथ आपने खड़े होना है, ये। फिर आपने आराम से बैठना है, ये खड़े होना है, आराम से बैठना है, खड़े होना है। इस पोजीशन में झटका नहीं आना चाहिए, दर्द नहीं होनी चाहिए घुटने में, ये खास आपने ख्याल रखना है। और वैसे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दर्द हो रही है या तो सरफेस नरम कर लें या इंपैक्ट आप स्लो कर लें, लेकिन आपने आसानी से ये करना है और 1 से 2 मिनट आपने इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। अब जो लोग ज्यादा नीचे नहीं बैठ सकते, अब ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, वो इसको चेंज कर सकते हैं, जगह ऊंची कर लेंगे, पूरा नीचे ना बैठे, जगह ऊंची कर लें और उस ऊंची नीचे कोई 1-2 तकिए रख ले, उसके साथ आप इस पोजीशन में उठक बैठक करेंगे। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। 1 से 2 मिनट के लिए आप ये करेंगे। अगर ये करना आपके लिए मुश्किल है, फिर इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसको कहते हैं वॉल चेयर। यहां से आप शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इस एक्सरसाइज की तरफ। वॉल स्क्वाट का तरीकाकार क्या है कि आपने किसी भी दीवार के साथ इस पोजीशन पे टांगे खोल के इस पोजीशन में बैठना है। अब अगर तो आपकी टांगे मजबूत है, आप आसानी से इधर तक आ सकते हैं, लेकिन अगर इधर तक नहीं आया जा रहा, थोड़ा ऊपर आ जाए, कोई मसला नहीं है, और ऊपर आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पोजीशन में अपने आप को 1 से 2 मिनट के लिए रोक के रखना है।
30 सेकंड के बाद आप थक गए हैं, सांस लें, खड़े हो, अभी शुरुआत है, कुछ जल्दी नहीं है, एक ही दिन में नहीं आपने बहुत मजबूत हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को ट्रेन करना है। फिर थोड़ी देर बाद फिर इस तरह खड़े होंगे, लेकिन आपने 1 से 2 मिनट अपने पूरे करने और रोजाना करने। आहिस्ता आहिस्ता इससे आपके पट्टे डिवेलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप वो इम्पैक्ट स्क्वाड जो मैं पहले वाली करके दिखा रहा था वो आप कर सकें। तीसरी एक्सरसाइज है पावर पुशअप, इसको आप कहते हैं। आपने इस पोजीशन में दीवार से दूर खड़े हो जाना है थोड़ा सा, अब आपने इस तरह आना है, वापस पीछे जाना है, फिर इस तरह आना है, फिर पीछे जाना है। ये बड़ी ही बेहतरीन है, हल्का सा अपने आप को छोड़ना है ताकि इम्पैक्ट आए और आपके बाजुओं के मसल ट्रेन हो। बिल्कुल इजी पोजीशन में करना है, किसी जगह दर्द नहीं होनी चाहिए, कंधे में दर्द नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को कंधे में दर्द है वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने इस पोजीशन में आना है कि आपसे आसानी से ये वाली वर्कआउट इस पोजीशन में हो जाए। सेम वही इसका फार्मूला है, 1 से 2 मिनट के लिए करेंगे। अगर तो शुरुआत में थक रहे हैं तो थोड़ा सांस लेके कर लें, आहिस्ता आहिस्ता पट्टे ट्रेन हो जाएंगे, आपसे बगैर थके लंबी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरी वर्जिश के बाद जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है इसको कहते हैं प्लैंक। प्लैंक से होता ये है, हमारे जो कोर के मसल्स हैं ये सारे एक्टिवेट होते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी टाइट रहती है। उसका तरीकाकार ये है कि आपने किसी भी सरफेस पे, कंफर्टेबल सरफेस पे इस पोजीशन पे लेटना है, इस पोजीशन पे। अब इसे हो ये रहा है कि आपके पेट के पट्टे टाइट है, आपने टांगे अपनी अकड़ा के रखनी है, हिप आपने अपना टाइट रखना है ताकि आपका जोर लगे, और कंधे आपने अपने टाइट रखने हैं। आपको अगर थक जाते हैं शुरुआत में, इस पोजीशन में नहीं आया जाता, कोई मसला नहीं, आप अपने घुटने टेक के आ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल ट्रेन होंगे, आपके टांगों में ताकत आएगी, आपके कोर में ताकत आएगी, आप आराम से इस पोजीशन में कर सकते हैं। सेम वही इसमें भी तरतीब रहेगी, 1 से 2 मिनट आप इस वर्जिश को करना है। इससे आपके कोर के मसल, पेट के मसल में आपको बर्न फील होगा, टाइटनेस फील होगी, थाई के मसल मजबूत होंगे, कमर के मसल मजबूत होंगे, और ये वर्जिश आपकी कमर दर्द के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो जिन लोगों को, जो लोग ये वर्जिश करते हैं उनको कम ही चांसेस होते हैं चुक पड़ने का या कमर में दर्द वगैरह होने का। पांचवी और आखिरी जो वर्जिश है वो है फार्मर कैरी। आपने क्या करना है, किसी भी किस्म का वजन, चाहे वो आटे का थैला हो, चाहे वो दही के चॉपर हो, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, किसी भी किस्म का वजन आपने दोनों हाथों में इस तरह पकड़ लेना है। अब ये मैं अपने ऑफिस में हूँ, मेरे पास डंबल मौजूद है, मैं डंबल पकड़े, आप कोई भी वजन रख सकते हैं, बैग ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। इस पोजीशन में अपनी कमर सीधी रख के, सीना बाहर निकाल के, बिल्कुल पोस्चर आपका सीधा रहना चाहिए, और आपने ऐसे वॉक करनी। आराम से आप वॉक करेंगे, आपके पोस्चर के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा, आपकी हड्डियों की, जोड़ों की मजबूती के लिए बड़ी बेहतरीन वर्जिश है। अब आपके पास दोनों साइड पे अगर बराबर वजन नहीं है, 1.5 किलो की पानी की बोतल ले लें, उससे आप इस तरह वॉक कर सकते हैं। 2 बोतलें नहीं है, 1 बोतल है, आप 1 बोतल ही पकड़ें और इस पोजीशन पे आप वॉक करें, कमर सीधी रखने की कोशिश करें, थोड़ी देर बाद फिर बाजू बदल लें, इस पोजीशन में आप वॉक कर सकते हैं। अपना बैग पकड़ सकते हैं, कोई भी चीज, यानी कि आपने कोशिश रखनी है कि वजन पकड़ के चलना है। चलते हुए फार्मूला ये है कि कमर सीधी रखनी है, ऐसे ना हो कि आपने वजन पकड़ा है, इस साइड पे आप चल रहे हैं, हिप एक साइड पे बाहर निकालना है, या थोड़ी देर बाद ऐसे बार बार कर रहे हैं, ये नहीं करना। अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है, सिंगल हाथ में वजन है, कमर सीधी होनी चाहिए, बाजू चेंज करते रहे, इस पोजीशन में चलते रहेंगे, आपके जोड़ वगैरह मजबूत रहेंगे। तो ये थी वो सिंपल वर्जिशें जो कि आपके जोड़ों को मजबूत बनाएंगी, क्योंकि जोड़ मजबूत आपके रहेंगे तो आपको ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे मसले नहीं होंगे, जो कि फ्यूचर में अल्टीमेटली आपके जोड़ों में रिप्लेसमेंट वगैरह इस तरह के मामला आते हैं। कोशिश करें कि जोड़ों को मजबूत रखें, हेल्दी रखें। ये सारी एक्सरसाइज आपके जोड़ों को एक माहौल मुहैया करती हैं जिससे वो मजबूत रहेंगे, लेकिन खुराक का जरूरी होना, अच्छा होना बहुत जरूरी है। यानी कि आपका जितना अच्छा फ्यूल होगा उतनी अच्छी आपकी हड्डी। तो नाज़रीन, ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको अच्छी वीडियो इस तरह मुस्तकिल मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन लाजमी दबाएं।